माशाल्लाह 50 की हो के भी आप जो है वो 50 की नहीं 35 की ही लगेंगी। कासनी के बीज, ठीक है, ये बहुत सस्ते, बहुत इजीली जो है ये मिल जाते हैं, ठीक है। इसका जो है ये अर्क भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो है वो आप अर्क जो है वो ले ले। इसको अगर आप डेली बेसिस पे आधा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि खाली पेट जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो चीजें या कहवे लेते हैं या कुछ न कुछ इस तरह से, तो आप ये जो कासनी का खुद से भी कहवा बना सकते हैं। गर्म पे 1 कप पानी का करें, 1 चाय की चम्मच कासनी के बीज उसके अंदर डाल लें और इसको दम दे दें। इसके बाद इसको स्टेन करके हाफ लेमन जूस इसके अंदर डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल लें। खाली पेट आप ये लेना शुरू करें। कासनी के मुतालिक ये अहादीस मुबारका है कि डेली बेसिस पे इसके फूलों पे जन्नत के पानी के कतरे गिरते हैं। तो इसका बल्कि पौधा घर पे लगाएं, इसके फूल लगते हैं बहुत ज्यादा, और इसको आप अपनी बालकोनी वगैरह में रखें और सुबह उठ के इसके फूलों को जो है वो आप खाना शुरू कर दें। आप हमेशा जवान रहेंगे, ना सिर्फ आपकी जिल्द बल्कि आपकी जो सेहत है इसके साथ वो भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। जाहिर सी बात है, जब सेहत अच्छी है तो आपकी ब्यूटी भी अच्छी है। तो हम उसकी तरफ कर रहे थे, ग्लो की तरफ जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। स्किन ग्लो के लिए जो है वो मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये है अमलतास की जो फलियां है उसके अंदर का जो है ये गुद्दा है, ठीक है। ये नेचुरल लैक्सेटिव है। एक तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो है वो बेहतरीन है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। दूसरे नंबर पे आप जो है वो, ये भी आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अमलतास की फलियां है उसका जो है ये गुद्दा है, इसका जो है ये आप पाउडर बना के रखें, ठीक है। इसका जो पाउडर है इसको लेने का तरीका का, क्योंकि काफी लोगों को जो है जो अलसी है, अलसी भी एंटी एजिंग है बट हर एक को सूट नहीं करती क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है। इसकी तासीर गर्म नहीं है, मुतदिल है। ये आपकी लुब्रिकेट करेगी आपकी आंतों को, आपकी गट को। तो अगर आप सोने से पहले इसकी 1 चाय का चम्मच इसके पाउडर का नीम गर्म पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा नहीं डाल ले, ये आप लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई खाने की। अब चेहरे पे जो है वो हम लगाएं क्या कि जिससे जो है वो हमारी स्किन ग्लो करे बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं आपके साथ जो है वो एक सीरम जो है वो शेयर करती हूँ। आप ये सीरम जो है वो बना के रखें, इसके साथ जो है वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, ठीक है। इसके लिए जो है ये देखिए मैंने जो है वो ली है ग्लिसरीन, क्योंकि ऑयल हर एक को सूट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, पसंद भी नहीं करती है। आपने क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के अंदर आपने गेंदे के फूल आम लगे हुए होते हैं, आम आपको फ्लावर शॉप से भी मिल जाएंगे, गेंदे के फूल। और इसके अंदर जो है वो आपने न्याज़बो, जो न्याज़बो है उसके आपने फ्रेश फ्लावर जो है वो लेने हैं, क्योंकि जो न्याज़बो है ड्राई होने के बाद जो आपका ये तुख्मे वालंगा है इसी के सीड है, ठीक है। तो ये चीजों को आपने ग्लिसरीन के अंदर थोड़ा सा रोज वाटर डाल के आपने इसको डिप कर देना, ठीक है। ये आपका वो सीरम है जो कि एंटी एजिंग है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो देगा बहुत ज्यादा। और दूसरे नंबर पे सर्दी के मौसम में जिन लोगों के बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है तो ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा, क्योंकि जो गेंदे के फूलों की क्वालिटी है ये टैनिंग को खत्म करके कलर को जो है ये बहुत ज्यादा ब्राइट करता है। तो यूज कैसे करना और कितना टाइम करना है? हमने आपने रात को फेस वॉश कर लिया, सीरम की तरह से इसके जो है वो चंद कतरे ने फेस के ऊपर जो है वो आप मसाज करें और आप सो जाए। सुबह में उठ के आप जो है वो फेस को वॉश कर ले, ग्लो सूरज की तरह चमचेगा, बिल्कुल 100%। लोग जो है ना वो राइस चावलों के पीछे जो है वो भागते हैं। चावल हर एक को सूट नहीं करते। राइस का जो पाउडर है ये आप देखें, कई दफा मोबाइल आपका जो है वो पानी चला जाए तो वो फौरन उसको चावलों के अंदर दबाएं तो वो सारी नमी को सोख कर लेता है। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चावलों का आटा, चावलों की आप चीजें यूज करते हैं, ये हर एक को सूट नहीं करता, ये स्किन को ड्राई करता है। तो ये आपका जो है ये ग्लास स्किन आपका सीरम है, आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। क्रैक होने की वजह से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, एड़ियों से खून भी निकल रहा होता है, पेन होती है बहुत ज्यादा, उन सब के लिए बेहतरीन जो शहद की मक्खी है उसके जो छत्ता है, मोम है, वो अगर आपने जो है वो 100 ग्राम आपने लिया है उसको आपने मेल्ट कर लेना है। 1 खाने का चम्मच इसमें व्हाइट पेट्रोलियम जेली डाली है, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ग्लिसरीन डाली है, 1 आपने इसमें 500 mg का विटामिन ई का कैप्सूल डाला है, ठीक है। ये तो आपके लिए लिप के लिए हो गया। आप अगर फटी एड़ियों के लिए कर रहे हैं, जब ये मेल्ट हो गया तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा बोरेक पाउडर। अच्छा, बोरेक पाउडर बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक, उसकी जो है वो एंटीबैक्टीरियल, बहुत सस्ता है। अच्छा। आराम से 15-20 रुपए का वो एक पैकेट आपको जो है वो 100 ग्राम का मिल जाएगा। 1 खाने का चम्मच बोरेक पाउडर डाल के अगेन ये आपकी एक क्रीम बन जाएगी,
ठीक है। ये हार्ड हो जाएगी क्योंकि इसमें बी वैक्स है, मोम है। ओके। तो ये वाली जो वैक्स है आपकी, ये वाली जो आपकी क्रीम बनेगी, ये आपकी फटी एड़ियों के लिए बेहतरीन है। कितने टाइम में फटी एड़ियां हमारे बिल्कुल? आपने करना ये है कि आपने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल लें, नमक डाल लें, अच्छी तरह ब्रश करके पाँव आपके नीट क्लीन होने चाहिए। पाँव अच्छी तरह से धो के वॉश करके टॉवल से जो है वो आप उसको खुशक कर लें। उसके बाद ये वाली जो क्रीम आपने बनाई है, आपकी जो क्रैक हील्स है उसके अंदर आप फिल कर लें। जो है वो कोई शापर जो है वो उसके ऊपर रैप कर लें, शापर पहन के, कॉटन की सॉक्स पहन के सो जाए। तो आप 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जो क्रैक्स आए हुए हैं वो हील हो जाएंगे। अगर आप गुड़ जो है वो अपने पास रखें तो थोड़ा थोड़ा गुड़ चबाते रहेंगे, आप देखेंगे कि कोई दवाई लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बलगम, रेशा, आपके लंग्स, इसके साथ आपका लीवर, इसके साथ जो है ये साफ हो जाएगा। लेना है गुड़, गुड़ को आपने मेल्ट कर लेना है। उसके अंदर आपने सौंफ और छोटी इलायची के आपने बीज डाल के उसकी जो है वो छोटी छोटी सी आपने टॉफियों की तरह से जो है वो बना लेना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिनको जो है वो यरकान का या जिगर का या कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, वो टॉफी की तरह से थोड़ी सी जो है वो कैंडी लेनी है, गुड़ को जो है वो इसको मुंह में डालना है, अच्छी तरह से चुबा के इसको, बेशक जो है वो अगर आप नहीं निगलना चाह रहे तो इसको चुबा के आप फेंक दें। आपकी जुबान के जरिए जो है ये पेनिट्रेट आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगा। जिगर की सफाई के लिए बहुत जबरदस्त है। तो जिन लोगों को जो है वो जिगर का कोई भी इशू है, हेपेटाइटिस है या रह चुका यरकान, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, तो उन सब के लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करूं, हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि हम बचपन में ये चीज जो है वो देखते आ रहे हैं कि वो जो केमिकल स्प्रे करते हैं, ठीक है, वो केमिकल स्प्रे करने के बाद जो है ना वो लाजमी जब बैठ जाते थे तो वो गुड़ खाते थे। जो गुड़ है वो आपके अंदर से आपके फेफड़ों की, आपके जिगर की सफाई कर देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल इनहेल जो है वो हो जाता है, वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो अब जिस तरह से सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम इशू होती है कि बहुत ज्यादा जो है वो बलगम, रेशा, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो उन सब के लिए जो बेहतरीन है वो गुड़ है। ठीक है, या खीरा या किन्नू, इसमें से अगर आप खाली पेट लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो कैप्सूल्स हैं, आप दवाइयां ले रहे हैं, आप साशे ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, ये खत्म हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ये प्रॉब्लम स्टमक का जो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप मैदे के लिए कोई हर्बल सी चीज बता दें मुझे। हाँ जी बिल्कुल, जिन लोगों को स्टमक का इश्यू होता है, सारा दिन जो है वो गैस रहती है, कुछ खाना खा ले, पेट के अंदर जो है वो पेन शुरू हो जाती, या कॉन्स्टिपेशन या मोशन लग जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के लोगों के लिए, एसिडिटी के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, अब जो मौसम हमारा चल रहा है, कोई भी मौसम हो, उसके लिए खीरा आप देखें कि हर मौसम के अंदर अवेलेबल होता है और हमारे फ्रिजों में पड़ा हुआ होता है, फ्रिज में। तो आपने क्या करना है, बगैर छीले जो है वो खीरा खाली पेट जो है वो आप लेना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे सिट्रस फ्रूट, अगर ऑरेंज पड़ा हुआ है, ऑरेंज मैं कहती हूँ कि बेहतरीन है आपकी बॉडी अगर एसिडिक है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए ऑरेंज से अच्छी चीज कोई नहीं है, ठीक है, या खीरा या किन्नू, इसमें से अगर आप खाली पेट लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो कैप्सूल्स हैं, आप दवाइयां ले रहे हैं, आप साशे ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, ये खत्म हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ये प्रॉब्लम स्टमक का जो है ये उसके साथ जो है वो ठीक हो जाएगा।